शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 12 अक्टूबर 2020। बाबा ने विशेष मुरली में इशारा दिया है। इस भगवान के कार्य में जो बच्चे मददगार बनते हैं उस मदद का रिटर्न बहुत बड़ा है। वैसे भी कहा जाता है जो देते हैं वो मिलता है, सुख देते हैं सुख मिलता है, खुशी देते हैं खुशी मिलती है। अगर हम मदद करते हैं तो मदद मिलती है, और वो भी ईश्वरीय कार्य में मदद करना, अर्थात भगवान की मदद करना। और जो भगवान के कार्य में मदद करता है उसको कभी भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि बच्चे, ये भव सागर दुनिया है, इसमें तैरना सीखो। अगर तैरना नहीं आएगा तो क्या होगा, हम इसमें फंस जाएंगे। तो आज ये दुनिया दुखों का सागर बन गई है, इसलिए इस दुखों के सागर से हम सबको तैरना भगवान आके सिखाते हैं कि इसको तैरना सीख लोगे तो ये दुनिया में रहते हुए भी आप दुखों से पार हो सकते हो। तो हम बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं कि बाबा ने आज हमको क्या खजाना दिया है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तो मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाले कौन है ये भी निश्चय है। हम कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सतगुरु से फिर से मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचे से ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं। कैसे? पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया अब बदल रही है। कलयुग ना लास्ट, तो ये दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता तो है ही बाप यानी शिव बाबा। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है
किस बात की? जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी, लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़ी होते हैं, जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। ये भी तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं, तो अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। माने बुद्धि से हम अपने आप को दुखों से पार ऊपर ले जाते हैं, तो बुद्धि से तैरने की बात है। बहुत नामी ग्राम हो तो वो तैरना सीखते हैं, और यहाँ तुम है ना बुद्ध एकदम ऊपर चले जाते हो। वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए, और तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। परम धाम कितना माइल्स है ना? वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वह हमारा घर है। सूरज चांद सितारे तो इस स्थूल दुनिया में हैं, लेकिन परम धाम में वहाँ तो परमात्मा ही एक लाइट है, आत्माओं की ही रोशनी है, वहाँ सूरज चांद नहीं है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हम तो ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते मुक्ति धाम में जाएं, तो मुक्ति धाम का किसको भी पता नहीं है। मुक्ति माना जिसको हम गति या मोक्ष कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है अपने घर ले जाने। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके। बाबा हमको पवित्र बना करके घर ले जाते हैं। ना कोई ज्योति ज्योत में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, और ना मोक्ष में जा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वो सब व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुल, अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है? तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो, और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में है ही नहीं, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई भी जानते तो किसको है ना, बाप को कोई भी नहीं जानते तो किसको ले कैसे सजाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा, उसको तो चरण ही नहीं है। जैसे गुरु के चरणों को पूजते हैं, बाकी सतगुरु को परमात्मा को तो चरण ही नहीं है। वह कहते हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पुजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक कौन है? बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। भगवान के आगे चरणों में गिरना, ये नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि जब जाकर पांव पड़ते हैं, है ना, यहाँ बाबा कहते तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते तुम मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते, है ना। संकल्प तो भगवान का है, लेकिन भगवान ने अपने बच्चों को मदद के लायक बनाया, तो हम सब उनके सहयोगी बच्चे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार नहीं होगी। कितना बड़ा रिटर्न भगवान हम बच्चों को देता है। तुमको कोई की राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं
बच्चे अब छीछी मत बनो। बाबा को मदद को रुपए पैसे की बात नहीं, बाबा को मदद है पवित्रता की, है ना, चरित्रवान बनने की। जब हम चरित्रवान बनते हैं, पवित्र बनते हैं, ये भगवान के कार्य में हम मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे छीछी मत बनो, गंदे नहीं बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर लिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद और एक है ईश्वर के मुरीद। अगर दो पार्टियां हैं, एक तो माया की तरफ हैं लोग, दूसरा भगवान की तरफ हैं। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम नहीं करना है, भगवान का नाम बदनाम नहीं करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो? हारने वाले को दुख होता है और जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना तो जरूर है। अपने अंदर एक स्वाभिमान हमेशा याद रखना कि हम तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो माया पर हमें जीत पहननी है। बाबा कहते देश से जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ। क्यों बाबा कहते? क्योंकि ये सब मिटने वाला नश्वर है। माम एकम याद करो, माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है, यह ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल है। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर वर्त पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है एक शिव बाबा की जयंती ही वर्त पाउंड है। ऐसे हम महान आत्माओं की, अपने धर्म पिताओं की जयंती मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जयंती, सबसे महान जयंती तो परमात्मा की, जब भगवान इस सृष्टि पर आए। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्य हमेशा याद रखना है। वहाँ पर हम घर घर में दीप माला रहती है, वहाँ पर घर घर में दीप माला रहती है, सबकी ज्योति जग जाती है, मेन पावर से ज्योत जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ बता समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकीले दे बच्चे कौन कहेगा? तो रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते, बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो कि बाप कैसे आकर हम सब आत्माओं को ले जाते हैं। कलयुग के लास्ट संगम युग पर भगवान स्वयं इस धरा पर आते हैं और हम आत्माओं को दुखों से निकालकर और शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं है, ये बेहद का ड्रामा है, ये भी तुम समझते हो और कोई कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो, भक्ति में बाकायदा स्नान करने जाते हो। एक लेक है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाती हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार, परी ज़्यादा बन जाते हो। अगर वो स्थूल पानी में नहाने से नहीं ना, ज्ञान सागर ज्ञान नदी में नहाने से, है ना, हम परी जैसे बन जाते हैं। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते ये तो जैसे परी बन गई हैं, तो अभी तुम भी रतन बनते हो। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, जैसे फरिश्तों को परियों को पंख दिखाते हैं,
तो मनुष्य को पंख नहीं हो सकते तो कौन से पंख? ज्ञान योग के, उमंग उत्साह के। तो बाबा कहते हैं पंख आदि हो नहीं सकते, ऐसे उड़ ना सके। उड़ने वाली कौन है? आत्मा। कहते हैं आत्मा पंछी चला गया, तो आत्मा उड़ जाती है इस शरीर से। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बिंदु सितारे का साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, तुम यहाँ वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं। बिंदी बिंदी इकट्ठी सितारे के रूप में बाबा कहते जब बहुत सारी आत्माएं जाएंगी इस संसार से तो ऐसे दिखाई भी दे सकते हैं कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। अभी कहीं पर कहाँ है, ये तो भावना से साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 का कैसे चक्र लगाते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। वह होता है हद का नाटक और यह है बेहद का नाटक। तो बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विस एबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं। किसको कैसे समझाएं? मंथन क्या करते हैं कि जो ज्ञान मुझे समझ में आया वो सबको समझ में आए, है ना, उस पर मंथन करते हैं। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते बाबा हम समझते ही नहीं, है ना। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चलें। उनको इतना अच्छा 7 दिन का कोर्स समझ में आ जाता है, वो कहते हैं हमें भी अपने बाबा से मिलाओ, बाबा के पास चलें। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। वाकई सत्युग में तो हम इतने सोने के महलों में रहते हैं, लेकिन यहाँ भागड़ मंदिर में ऊपर से सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। भगवान ने क्या रचा? फूलों का बगीचा अर्थात स्वर्ग की दुनिया। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया। जैसे अल्लाह का बगीचा कहते हैं ना, तो उसे ऐसा अनुभव होता था कि भगवान ने हमें फूल दिया। खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखलाने वाला तो खुद खुदा ही होगा, और कोई कैसे दिखलाएंगे? तो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, है ना। ये जो है सुंदर बगीचा देखना, वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं। खुदा ही ले जाते हैं, खुद तो वहाँ रहते नहीं, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो। खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं होती। तो बाबा कहते हैं सुख धाम शांति धाम को याद करो। जो बाबा ने हमको 2 दुनिया के बारे में बताया कि शांति धाम है आत्माओं की दुनिया, आत्माओं का घर, और सुख धाम अर्थात जहाँ जीवन में सदा सुखी रहते हैं अर्थात स्वर्ग।
तो घर को क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु कोई भी जा नहीं सकते हैं, है ना। ये भी एक समय होता है ना जाने का। कहते समय से पहले कोई कार्य नहीं हो सकता। तो ऐसे ऊपर मोक्ष में हम जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, ये भी संसार का एक समय आता है, अर्थात कलयुग का लास्ट। तब ही भगवान इस संसार में आता है और सभी आत्माओं को घर ले जाता है। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती हैं, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं। क्या समझाते बाबा? शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है। मूल है दे अभिमान। बाबा कहते चोट कहाँ से लगती है? जब हम दे अभिमान में आते हैं। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। बाबा में स्मृति दिलाते हैं ना, उससे हम पढ़ रहे हैं। ये मुरली क्या है? भगवान के महावाक्य हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को कैसे समझाते हैं, है ना, पढ़ाई कराते हैं। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा नहीं जन्मता तो अच्छा था। अगर हम ज्ञान में आकर के और हम गलतियां करते हैं या बाबा की बदनामी कराते हैं, तो इससे तो और ज़्यादा हमारे ऊपर पाप चढ़ जाते हैं। इससे तो बाबा कहते हैं अगर वो नहीं ज्ञान में चलता तो अच्छा था। उसने क्या किया, है ना, और अपने ऊपर पाप चढ़ा लिया। तो एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है। संस्था में अगर एक बंदा भी कोई गलती करता है तो पूरी संस्था पे नाम आता है ना, कि यहाँ पर ऐसा होता है। तो कितनों की तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो। भगवान ने हमें कितना ऊंचा काम दिया, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। जब कोई ना गलती करता है ना, नाम बदनाम करता है, तो सेवा के लिए भी लोग स्थान देने में संकोच करते हैं। ये संस्था कैसी है? तो बाबा के 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो। तुम पूज डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। हम क्या बन गए? पूज्य थे, पुजारी बन गए। अब बाबा हमें फिर से पूज्य बनाते हैं। थोड़ी देरी है, हम यहाँ किसके लाग लेकर क्या करेंगे? माँ कहते ये चीज़ यहाँ, ये धन दौलत आदि तो साथ जाने वाली नहीं है, तो यहाँ लेके क्या करेंगे? गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? कि वो आकर संसार में साधारण बच्चों को ही उद्धार करते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो, क्योंकि माताओं का हाथ में कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते देश में सबसे ज़्यादा गरीब माताएं हैं। जो साहूकार है वह इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। माता गुरु कहते हैं, और कहते इस घर में ना नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवताओं का वास होता है। तो हमेशा भगवान ने नारी को आगे रखा, माताओं बहनों को आगे रखा। और इसीलिए संस्था की विशेषता यही है कि संस्था में भगवान ने कन्याओं और माताओं को ही निमित्त बनाया है, तो उनको आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले माताएं हो, प्रभात फेरी में तो आगे आगे माताएं चलें, पीछे पीछे भाई। तो बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है, ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो।
सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले मौफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है कि कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं ये सब विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसमें रहते हुए भी अपने को आत्मा निश्चय करो। दूसरी बात है, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर वन हमको घर ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। सपूत अर्थात नाम बाला करने वाले और कपूत अर्थात नाम बदनाम करने वाले। तो हमें सपूत बनना है। वरदान है, तिर स्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले। तिर स्मृति का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। विस्तार है, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। त्रिस्मृति कौन सी? स्वयं की, बाप की और ड्रामा की। इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति। हमको क्या रखना है? पहले बाबा की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। बाबा बीज, बीज की स्मृति, फिर उससे 2 पत्ते ज्ञान मिला, आत्मा और ड्रामा की नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। ये आज के महावाक्य हमने सुने बाबा के। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।